हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 44 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि फॉलिंग डेविल, जो कि सीधा हेल से आई थी, लगातार बेगुनाह लोगों और डेविल हंटर्स को मारे जा रही थी और उनके बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए अजीब अजीब सी डिश बना रही थी, जो वो हेल के डेविल्स रेजिडेंट्स को सर्व करती है। जिसके बाद फॉलिंग डेविल अपनी लास्ट डिश में डेविल और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन बनाने की बात करती है, जहां पर अब उसका अगला शिकार होने वाली थी मिताका और वॉर डेविल। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कई लोगों के कान और आंखों को कटते हुए दिखाया जाता है। सभी दर्द से चिल्लाने लगते हैं और हम फॉलिंग डेविल को देखते हैं, जो अपनी नई रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर रही थी। 10 आंखें 4 कान, अभी भी कुछ रह रहा है। जिसके बाद फॉलिंग डेविल एक सुपरमार्केट में जाकर एप्पल्स खरीदने लगती है और वो वहाँ की ओनर, जिसे उसने छत से लटका दिया था, से कहती है कि क्या उसके पास वो एप्पल्स नहीं है जो इंसानों के मीट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस पर वो ओनर डरते हुए सॉरी कहने लगती है। फॉलिंग डेविल उस लेडी को कुछ नहीं कहती और अपने एप्पल्स लेकर वहाँ से जाने लगती है। मुझे रेसिपी के लिए एक आदमी का सर भी तो चाहिए। क्या मुझे कोई अपना सर दे सकता है? तभी हम दूर में कुछ स्नाइपर्स को देखते हैं, जिनका टारगेट फॉलिंग डेविल थी। फॉलिंग डेविल पर अनगिनत गोलियां चलती ही जा रही थी और फॉलिंग डेविल के एक एक बॉडी पार्ट को अलग करने के बाद वो फायर करना बंद करते हैं। पर तभी फॉलिंग डेविल उठ खड़ी होती है। इंसान के बनाए किसी भी हथियार से मुझे मारना मुमकिन नहीं है। मैं बेमतलब की जानें नहीं लेना चाहती। क्या मुझे कोई अपना सर दे सकता है? जिसके बाद दोबारा से फायरिंग शुरू हो जाती है, पर तभी फॉलिंग डेविल उस बिल्डिंग को ही तबाह कर देती है जहां पर वो स्नाइपर छिपा हुआ था। बिल्डिंग के मलबे के साथ वो स्नाइपर नीचे गिर जाता है और एक झटके में ही फॉलिंग डेविल उसका सर उसके धड़ से अलग कर देती है। शुक्रिया। अब डिश को कंप्लीट करने के लिए मुझे सिर्फ असा मिताका की जरूरत है। और तभी पीछे से चेनसॉ के इंजन की आवाज आती है और फॉलिंग डेविल के सीने को चीरते हुए उसमें से चेनसॉ मैन यानी डेंजी बाहर निकलता है और कहता है कि आखिर उसने एप्पल्स चोरी करने की हिम्मत भी कैसे करी। पर फॉलिंग डेविल भी सिचुएशन को संभालते हुए डेंजी की कमर और उसका सर काट देती है। पर डेंजी तो अभी भी चिल्लाते हुए फॉलिंग डेविल के टुकड़े करता ही जा रहा था और हम देखते हैं कि उसके सर और बॉडी के बीच में अभी भी कुछ नर्व्स थी जो उसके सर को कनेक्ट कर रही थी। ओह माय, पहली बार मैं मेन्यू में हूँ। और फॉलिंग डेविल एक और बार रिकवर होते हुए डेंजी को जोरों की किक मारती है और अपने एप्पल्स उठाते हुए कहती है, तू जरूर चेनसॉ मैन है। मैं और लोगों को नहीं मारने वाली, इसलिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। पर जब फॉलिंग डेविल ये कहती है कि उसे बस असा मिताका को हेल में पहुंचाना है, तो डेंजी कहता है कि क्या उसने अभी असा मिताका कहा। और फॉलिंग डेविल बताती है कि कैसे उसे यहाँ पर हेल के रेजिडेंट्स को खाना खिलाने के लिए भेजा गया है। जिस पर डेंजी कहता है कि उसे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, पर अब उसे उसको मारने के लिए एक कारण मिल चुका है। और डेंजी चिल्लाते हुए कहता है कि अच्छा रहेगा अगर तू अपने हाथ मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड, जो उसकी नहीं हुई, उससे दूर रखे। पर इससे पहले कि डेंजी कुछ कर पाता, फॉलिंग डेविल डेंजी को एक फिंगर से ही रोक देती है और वो कहती है फॉल। जिसके बाद चेनसॉ मैन के अंदर जो डेंजी था, उसे आकी और पावर की डेथ से पहले के चेहरे याद आते हैं और डेंजी को बहुत ज्यादा पछतावा होता है। और जितना डेंजी को दुख हुआ उसके अकॉर्डिंग वो हवा में उड़ने लगता है। जिसके बाद फॉलिंग डेविल मिताका की खुशबू का पीछा करने लगती है, पर तभी डेंजी वापस आ जाता है और फॉलिंग डेविल को सेंटर से ही काट के रख देता है। फॉलिंग डेविल का हेड दूसरी तरफ चला जाता है और डेंजी अपने सर पर चेनसॉ चलाते हुए कहता है, जो डेविल्स भी मेंटल अटैक का इस्तेमाल करते हैं, उनसे लड़ते वक्त मैं अपना दिमाग बंद कर देता हूँ। जिसके बाद डेंजी फॉलिंग डेविल की तरफ बढ़ने लगता है और वो कहता है
कि उसे कॉर्न डॉग्स खाने हैं और हम देखते हैं कि डेंजी फॉलिंग डेविल को काट काट कर खा रहा होता है और फॉलिंग डेविल कह रही होती है कि वो कोई कॉर्न डॉग नहीं है, पर फिर फॉलिंग डेविल डेंजी को उसे कुछ देर तक खाने देती है, ये कहते हुए कि एक शेफ को अपनी जिंदगी में एक बार ऐसा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जिसके बाद फॉलिंग डेविल खड़ी हो जाती है और डेंजी के बीच में से रीजनरेट होती है और सिर्फ एक उंगली से वो डेंजी को अपने आप से दूर कर देती है। डेंजी के मुंह से काफी सारा खून बाहर निकलता है और डेंजी को हरा देने के बाद फॉलिंग डेविल वहां से मिताका की तरफ जाने लगती है। डेंजी फॉलिंग डेविल को नहीं रोक पाता और काफी सारा ब्लड लॉस होने के कारण अब वो रीजनरेट भी नहीं हो पा रहा था। तभी वहां एक आदमी आता है और अपने हाथ को काटते हुए डेंजी को अपना खून पिलाने लगता है। वो आदमी डेंजी को कहने लगता है कि तुम्हें लड़ना होगा चेनसो मैन। और दूसरी तरफ फॉलिंग डेविल ने मिताका को ढूंढ लिया था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, आखिर ये आदमी कौन है जो डेंजी की मदद कर रहा है और क्या डेंजी फॉलिंग डेविल को हरा पाएगा, ये सब हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड में। और गाइस, अगर आपने नई मांगा अभी तक चेकआउट नहीं की है तो उसे भी एक बार जरूर से ट्राई करना और एंडिंग को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।